पर्युषण पर्व का आज 6वां दिन है। एक वह समय था कि जिस समय लोगों में चर्चा थी पर्युषण पर्व आएगा, पर्युषण पर्व आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि पर्युषण पर्व जा रहा है। आधे से जब आगे निकलना प्रारंभ होते हैं तो जाना जाना जैसा लगने लगता है, छूटना छूटना जैसा लगने लगता है। आज का पर्युषण पर्व का 6वां दिन उत्तम संयम धर्म का दिन है। और संयम, जब संयम की बात आती है तो बचने की बात आ जाती है। संयम की बात एक सुरक्षा की बात है, संयम की बात एक संभलने की बात है। संयम केवल चर्चा का नहीं, संयम तो साधना का हुआ करता है। मुझे तब अधिक हंसी आती है जब कोई असंयमी संयम की बात करने लग जाए, संयम के गीत गाने लग जाए, तो लगता है कि जिसने शक्कर का स्वाद चखा ही नहीं, उस शक्कर के स्वाद के विषय में बतलाने के लिए बैठे तो केवल उधारी की ही बातें रहेंगी, लिखी पढ़ी और सुनी सुनाई बातें रहेंगी। संयम का वास्तविक अनुभव वो नहीं दे सकेगा। लेकिन एक संयमी जब संयम की बात करते हैं तो बंधो और जीता जागता अनुभव प्राप्त होता है। उसका अनुभव करके उसका सारा रसास्वादन करके वे संयम की बात करते हैं तो फिर उस संयम के भाव बनने लगते हैं। संयम की निरंतर वृद्धि और विकास की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। बंधो, यूं तो कहा जाए संयम शब्द इतना सुगम और इतना सरल है कि शब्द से ही अर्थ निकल आता है। आचार्यों ने कहा कि सम्यक यमो वा संयमः, सम्यक प्रकार से जो यम जीवन पर्यंत तक धारण करने वाले, जो पापों का परित्याग या इंद्रियों के विषय का एक सीमांकन है या परित्याग है, वह ही बंधो संयम कहा जाता है। आचार्य भगवान संयम की परिभाषा लिखते हुए पूज्य पाद स्वामी कहते हैं, समितिषु वर्तमानस्य प्राणीन्द्रिय परिहारः संयमः। जो वर्तमान में सावधान पूर्वक प्राणियों की हिंसा से का परिहार किया जाता है और इंद्रियों के विषयों का सेवन का जिसमें परिहार किया जाता है, वो संयम है। लेकिन आचार्य श्री वीरसेन महाराज धवला जी की टीका में इससे भी ऊंची बात करते हैं। वे कहते हैं, सम सम्यक दर्शन ज्ञानानुसारेण यतः बहिरंगांतरंग आसुरेभ्यो वीरता संयतः। इतनी ऊंची बात उन्होंने और सांगोपांग बात कही है, क्योंकि बंधो वीरसेन महाराज के विषय में जिन सेन महाराज ने कहा आदि पुराण में कि यदि किसी को सर्वज्ञ के विषय में संदेह हो तो वह जाकर के वीरसेन आचार्य से मिले, जो
बारीकी से बारीक अपने विषय का कथन करते हैं, तत्व का विवेचना करते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और अध्यात्म का रसपान कराते हैं। तो ऐसी महिमावंत कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाने वाले बंदो वीर सेन महाराज तो बहुत ऊंची बात करते हैं। वे कहते हैं वो संयम नहीं है जो सम्यक दर्शन के बिना हो। जिसके लिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ है वह व्रत नियम संयम कितनी भी धारण कर ले, लेकिन उसके व्रत नियम संयम मोक्ष के साधक नहीं बन सकते हैं, मोक्ष के मार्ग नहीं बन सकते हैं और उसकी एक भी कदम मोक्ष मार्ग में कभी वृद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए पूज्यपाद आचार्य श्री वीर सेन महाराज कहते हैं सम्यक दर्शनम। पहले सम्यक दर्शन होना आवश्यक है। सम्यक दर्शन के बिना धारण किया गया वेश केवल द्रव्य वेश कहलाता है, द्रव्य लिंग कहलाता है। जिस व्यक्ति के लिए धर्म पर, देव शास्त्र गुरु पर और अपने व्रतों पर, अपनी साधना पर, मोक्ष और मोक्ष मार्ग पर विश्वास नहीं होता है, उसकी कभी भी साधना भाव सहित नहीं हो सकती है। केवल दिखावी साधना होगी, केवल बाहरी साधना होगी, कोरी साधना होगी। और आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसी कोरी साधना वह आत्मा की सम्यक उपलब्धियां नहीं करा सकती हैं। जब तक व्यक्ति केवल श्रद्धा के बाहर, श्रद्धा के बिना कोई साधना करता है तो बंधो उसकी साधना तो जो है वो केवल लौकिक साधना होती है, लौकिक उपलब्धि करा सकती हैं, पारमार्थिक उपलब्धि नहीं करा सकती हैं। इसलिए सम्यक दर्शन होना आवश्यक है और सम्यक दर्शन के साथ ज्ञानानुसारेण यतः, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान के अनुसार जो यत्न परक प्रवृत्ति हुआ करती हैं, बहिरंग अंतरंग आश्रयभ्यो विरतः, बहिरंग और अंतरंग आश्रयों से विरक्त होना और उससे बचने की जो विधि है बंधो, उसके लिए संयम कहा जाता है। जो यम पर भी विजय प्राप्त कराए उसका नाम संयम है। अथवा जिनकी चरणों की पूजा ही बंधो आचरण की पूजा का परिचय देता है। आचरण सम्यक दर्शन परक होता है तो फिर वह जीवन में पूजनीय हो जाते हैं। यही कारण है कि चरण इसलिए पूजनीय हैं क्योंकि उनमें आचरण छिपा हुआ है। रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण एक साथ बैठे एक स्थान पर ऐसा ही मनोविनोद की बात प्रारंभ करते हैं और लक्ष्मण के मुख से निकल जाता है कि हनुमान ये बतलाओ कि चरण किसके अच्छे दिख रहे हैं, सीता के कि राम के। बंधो हनुमान आखिर में राम के भक्त थे। हनुमान जी ने कहा चरण तो
आप ही बतलाएं किसके अच्छे दिख रहे हैं। लक्ष्मण कहते नहीं, आपको ही बतलाना होगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो राम के चरण सबसे अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि राम के चरण से तो अच्छे सीता के दिख रहे हैं। राम का शरीर सांवला है बंधो, राम का शरीर सांवला है। यद्यपि जैनागम के अनुसार तो राम का शरीर गौर वर्ण था और कृष्ण का यानी लक्ष्मण का वर्ण श्याम वर्ण था। जब ये बात कही गई तो हनुमान जी कहते नहीं नहीं, मुझे तो राम के ही चरण अच्छे दिख रहे हैं। तो लक्ष्मण पूछते हैं, राम के चरण आपको अच्छे क्यों दिखते हैं? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि राम के चरण इसलिए अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में आचरण अच्छा है, उनके जीवन में श्रेष्ठतम आचरण है। बंधो, जिनका आचरण अच्छा हुआ करता है उनके चरण पूजनीय हो जाते हैं, उनके चरण वंदनीय हो जाते हैं और उनके चरणों के दर्शन पूजा करके भी व्यक्ति अपना सौभाग्य मानने लगते हैं। जीवन में संयम होना चाहिए। संयम का अर्थ है लगाम होना चाहिए। घोड़े के मुख पर यदि लगाम ना हो तो घोड़ा बैठने वाले के लिए कहीं भी पटक सकता है और कहीं भी वह घोड़ा भाग सकता है। इसलिए घोड़ी रखने वाले जो व्यक्ति हुआ करते हैं, बंजी करने वाले जो श्रापग्रस्त होते हैं, भी घोड़े को लादने के पहले उसके मुख पर एक लगाम लगा देते हैं और जब लगाम लगा देते हैं तब फिर फ्रेश हो जाते हैं। अब कोई बात नहीं है, जहां जाना चाहेंगे वहां आराम से जा सकते हैं क्योंकि उसके मुख पर लगाम है, कंट्रोल है। लगाम ये उसका ब्रेक है। बंधो, घोड़ी के ऊपर लगाम होना आवश्यक होती है, तब वह यथा स्थान तक ले जाने में सक्षम समर्थ होता है। हाथी के ऊपर, हाथी के लिए अंकुश आवश्यक है। आचार्य भगवान कहते हैं दंती इंद्रियों को कहा गया है, उन पर अंकुश यदि है तो फिर आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है और मन पर या इंद्रियों पर अंकुश नहीं है तो हाथी भी कहीं का कहीं चला जाएगा और संभव है वह सूंड की लपेट में महावत को भी गिरा देगा और मार देगा। बंधो, हाथी को कंट्रोल करने वाला एक अंकुश हुआ करता है और आपके देश में प्रसिद्ध यदि कोई है तो क्या है? ऊंट है। ऊंट, राजस्थान के ऊंट प्रसिद्ध हैं। ऊंट के लिए क्या आवश्यक होते हैं? उसको कंट्रोल करने के लिए नकेल। अब वो नकेल जो है वो ऊंट को कंट्रोल करते हैं। नकेल ना हो तो ऊंट कंट्रोल में नहीं हो सकता है, ऊंट बस में नहीं हो सकता, यथा स्थान तक नहीं पहुंचा सकता है और कभी भी धोखा दे सकता है, गर्दन पकड़ सकता है आपकी। केवल नकेल उसकी कंट्रोल का एक माध्यम है। आपकी गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकते हैं और आप संकट में पड़ सकते हैं, आपत्ति विपत्ति में पड़ सकते हैं, कंट्रोल में आपकी गाड़ी नहीं रहेगी। बंदो, जैसे मोटर कार के लिए
ब्रेक आवश्यक है। इन सारे प्राणियों की जो बात कही है कि ऊंट के लिए नकेल चाहिए और हाथी के लिए अंकुश, घोड़े के लिए लगाम और गाड़ी के लिए ब्रेक, तो मनुष्यों के लिए भी आगम में संयम की बात कही गई है। जीवन में संयम होना चाहिए। संयम है तो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। यदि जिसके जीवन में संयम नहीं है तो बंधो कहीं भी धोखा हो सकता है और बिना ब्रेक के इंद्रियों के विषय नियम से दुर्गति में ले जाकर के रख देते हैं, दुर्गति में पहुंचा देते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि जिंदगी में संयम होना चाहिए। 4 गतियों में मनुष्य गति इसलिए श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि मनुष्य गति में ही संयम होता है और अन्य गति में संयम नहीं हो सकता है। मनुष्य गति में ही उत्कृष्ट ध्यान हो सकता है, मनुष्य गति में से ही केवल ज्ञान हो सकता है और मनुष्य गति में ही तप हो सकता है और मनुष्य गति से ही निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए बंधो दुर्लभ मनुष्य गति के लिए कहा गया है। वह उनके लिए नहीं जो केवल विषय भोगों में अपनी मनुष्य गति के लिए बर्बाद कर देते हैं। वे तो हाथ में आए हुए रत्नों के लिए केवल मिट्टी की तरह, कांच की तरह समाप्त कर देते हैं। बंधो उन व्यक्तियों के लिए, उनके लिए मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं मानी गई है। मनुष्य जीवन तो उनके लिए ही प्रधान और महान माना गया है कि जो इसका सदुपयोग करते हैं। कहा गया है जो मतिहीन विवेक बिना नर पाय मतंकज ईंधन धोवे कंचन भाजन धूले भरे सठा मूड़े सुधार से सो पागे धोवी वाहते कागे उड़ावनी कारण डारे महामणि मूरख रोवी त्यो यहाँ दुर्लभा देहा बनारस पाय अज्ञानी अकारणे खोवे। बनारसी दास जी ने समय सार कलश में ये बहुत अच्छी मनुष्य जीवन के विषय में छंद दिया है कि कुछ मतिहीन विवेक बिना नर पाए मतंगज ईंधन धोवे। जैसे ऐसा मतिहीन विवेकहीन प्राणी मतंगज ईंधन को ढोता है। कंचन भाजन धूले भरे सठा, और कंचन भाजन यानी स्वर्ण का भाजन में केवल धूर भलता है। सोधा मूड़ सुधारस सोपाग धोवे, और सुधारस यानी अमृत से पैर धोने लग जाए। बाहते कागे उड़ावने कारण डारे महामणि मूरख रोवे। कौवे के उड़ाने के लिए जो बहुमूल्य रत्नों को फेंकता है बंधो, और अंत में जाकर के रोता है। तो यह है दुर्लभ देह बनारस पाय अज्ञानी अकारणे खोवे। त्यों
उसी प्रकार से दुर्लभ देह, दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पा करके अज्ञानी प्राणी यों ही समाप्त कर देता है, यों ही नष्ट कर देता है। केवल इस पर्याय को पा करके, खा पी करके और सो करके जिंदगी व्यतीत कर दिया, तो आपने इस दुर्लभ पर्याय को पा करके क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अभी तो ऐसे दुर्लभ पर्याय को पा करके अच्छा काम न कर सके और बुरा कार्य कर लिया, तो बंधो इससे बढ़कर के और पूरा कोई दूसरा बुरा नहीं हो पाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मनुष्य के अंदर में एक ऐसी ताकत है कि चाहे तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और मनुष्य ही चाहे तो साथ में नरक तक की यात्रा कर सकता है। साथ में नरक तक जाने की शक्ति सामर्थ्य केवल मनुष्यों में है और मोक्ष को प्राप्त करने की शक्ति सामर्थ्य भी केवल मनुष्यों में हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, यदि अच्छा नहीं किया तो नियम से जीवन बुरे पथ का अनुगामी बन जाएगा, क्योंकि जीवन की गाड़ी तो चल रही है, चलती ही चलती रहेगी। अच्छे रास्ते पर यदि आप उसे नहीं ले गए हैं तो नियम से यह प्राणी के लिए बुरे पथ पर ले जाएगा। 3 गति 83,99,999 योनियों में एक मनुष्य योनि दुर्लभ हुआ करते हैं। मनुष्य योनि दुर्लभ हुआ करती हैं। 83,99,999 का अर्थ है कि एक दुर्लभ मनुष्य योनि हुआ करते हैं, जिस योनि में प्राणी के लिए संयम हुआ करता है, केवल संयम हुआ करता है। ऐसे ही संयम को पाने वाली एक दुर्लभ पर्याय है। बंधो 84 लाख योनियों में दूसरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो 70 लाख योनियां पार करने पर मनुष्यों की 14 लाख योनियां प्रारंभ होती हैं और उसमें भी संयम धारण करने लायक मनुष्य तो उनका तो मात्र एक ही योनि हुआ करती हैं और कोई अन्य नहीं हुआ करती है। लेकिन फिर भी इसको जो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इस संयम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मानो उन्होंने कुछ भी नहीं प्राप्त किया। आप गणंत तो नहीं खाते हैं, लेकिन मनगणंत बातें बहुत सारी बना लेते हैं। लोग ऐसे भी हैं कि गणंत तो नहीं खाते हैं, लेकिन गणंत ना खाने के लिए कितनी सारी बातें मनगणंत बना लेते हैं। और हरी नहीं खाएंगे, लेकिन सुखा सुखा करके जरूर रख लेंगे, तो वह पर्यूषण पर्व में काम आएगी, अष्टमी चतुर्दशी के दिन काम आएगी। बंदो ध्यान रखना, यही सबसे बड़ा असंयम है। पूज्य आचार्य श्री सठखंडागम में वीरसेन महाराज लिखते हैं, वद समिधि कसायाणम दंडाणम इंद्रियाणम पंचरणम धारण पालन लिग्गह चाग जयो संजमो भणियो। जिसमें व्रतों का पालन किया जाता है, धारण किए जाते हैं, समितियों का पालन किया जाता है। व्रतों का पालन धारण का अर्थ है कि जो सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक जिन्हें वैराग्य हुआ है, जो होश में संयम के पथ पर आए हैं, बेहोशी में
संयम के पथ पर नहीं आए हैं, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो घर का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन अंतर मन में घर का बराबर बराबर कायम रखते हैं, निर्माण उनका बराबर बना रहता है। जिसके मन में घर का निर्माण है, वह व्यक्ति कभी निर्वाण के पथ पर नहीं आ सकता है। जो घर कुटुंबियों के लिए छोड़ तो देता है, लेकिन जिसके मन से वे नहीं छूट पाते हैं, बंधो, वह परमार्थ का कभी भी रसास्वादन नहीं कर सकता है। उसके लिए धर्म का आनंद नहीं आ सकता है। जो पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन मन केवल उन्हीं विषयों में लगा रहता है, बंधो, उनका मन संयम के रस, अमृत रस का पान नहीं कर पाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि वद धारण होना चाहिए। व्रतों का धारण केवल बाहर में नहीं, अंतर में होना चाहिए। और अंतर में धारणा तभी आ सकती है जबकि मन खाली हो। जो हमारे मोह, राग, द्वेष से भरा हुआ है, बंधो, हमारे मन में घर, मकान, दुकान, धन, दौलत, कुटुंब, परिवार पूरे के पूरे थोक में बैठे हुए हैं। जब तक वो ना निकले तब तक मन खाली नहीं होगा, और मन खाली नहीं होगा तब तक व्रतों का धारण नहीं हो सकता। व्रतों के पालन करने में आनंद नहीं आ सकता है। व्रत तब वजनदार लगने लगते हैं जब तक कि व्यक्ति के अंदर में, बंधो, अंदर से वैराग्य ना हो, आंतरिक भावना हो। तब तक व्रत, नियम, संयम, बंधन जैसे नजर आने लगते हैं। लेकिन सत्य तो ये है, जब तक तुम मन को संयम से नहीं बांधोगे, तब तक, जब तक तुम्हारा संयम से बंधन नहीं होगा, तब तक तुम्हारा भव बंधन नष्ट नहीं हो सकता है। तब तक भव बंधन समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि मन को जिन्होंने वैराग्य के द्वारा खाली कर लिया है, अपने विवेक और ज्ञान के द्वारा जिन्होंने मन को खाली ही नहीं किया है, अपितु झाड़ा और पोंछा भी लगा दिया है, झाड़ू लगा दी है और पोंछ करके और शुद्ध कर लिया है। जैसे आप अपने बर्तनों के लिए मांज करके स्वच्छ कर लेते हैं, तब कहीं उसमें रखी गई सामग्री वह उसका मूल्यांकन हो पाता है। ऐसे ही जिन विवेकी व्यक्तियों ने अपने ज्ञान के साथ होश में आकर के, बंधो, मन को मोह से खाली कर दिया है, घर, कुटुंब, परिवार अब उनकी दृष्टि में सामान्य अन्य लोगों की तरह, घर, कुटुंब, परिवार की तरह नजर आने लगे हैं। समझ लीजिए वे योगी हैं, वे योगी हैं और उनकी आत्मा योगी की आत्मा है। यदि जिनके अंदर में अभी भी संयम धारण करने के बाद में भी माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी नजर आने लग जाएं, घर, दुकान, कुटुंब, परिवार दिखने लग जाएं, बंधो, आचार्य कहते हैं अभी तो वह गृहस्थ की जो
आत्मा ही नजर आ रही है, तन जरूर बदला है लेकिन अभी मन नहीं बदला। जब अलग अलग बैठ करके घर कुटुंबियों से चर्चा वार्ता होना प्रारंभ हो जाती हैं तो नजर आता है कि मन तो अभी ज्यों का त्यों गृहस्थिक मन है। और जब तक मन गृहस्थिक रहेगा तब तक फिर तन कितना भी सन्यासी हो जाए बंदो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई आदर नहीं है, उसके अंदर में कोई पूज्यता नहीं आई है, नहीं आ सकती है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, हे योगी पहले तू अपने मन को इतना मजबूत कर ले, इतना ठोस बना ले कि फिर हमारे मन में घर कुटुंब कभी भी एक तो निकल जाए और ऐसा निकल जाए कि फिर वह कभी भी प्रवेश ही ना पा पाए, क्योंकि यदि वो पुनः प्रवेश कर जाएगा तो धर्म निकल जाएगा। धर्म में यानी संयम में और मोह में इतना ही अंतर है, 36 का आंकड़ा है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। मन में विषय कसाय भी बनी रहे और मन धार्मिक ताकि और कदम बढ़ा ले। तो दौलत बनारसी दास जी ने एक जगह ऐसा भी लिखा है कि दोई पंथ चले न पंथी, दोई सुई सुई न कंथा, दोई काम न होते सयानी, विषय भोग अरो मोक्ष पयानी। वो कहते दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, एक व्यक्ति दो रास्ते पर नहीं चल सकता है, एक सुई दो तरफ से वस्तु के लिए कपड़े के लिए नहीं सिल सकती हैं, और दो ही काम ना हो सयाने, दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। विषय भोगों में भी हमारा मन बना रहे और परमार्थ की ओर भी कदम बढ़ते जाएं, ये नहीं हो सकता है। राग घर कुटुंब परिवार में भी मन बना रहे और परमार्थ का भी और हमारा कदम बढ़ते जाएं, दो एक साथ नहीं हो सकते हैं। एक म्यान में एक ही तलवार आ सकती है, दो नहीं आ सकती हैं। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान सबसे अधिक जोर देते हैं कि पहले ज्ञान सही हो, जिसके लिए तुम छोड़ रहे हो। सही ज्ञान होगा तो आप बहुत सम्यक प्रकार से यथार्थ रूप से त्याग कर देंगे और फिर कभी भी उसका स्मरण नहीं करेंगे। और यदि ज्ञान सही नहीं होगा तो स्मरण बराबर बना रहेगा और पुष्प डाल की तरह दिन तो निकलते जाएंगे। कहने में तो आप कहेंगे मुझे दीक्षा लिए हुए 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष, लेकिन 12 वर्ष में भी अभी तक भी मन नहीं बदला। नाव किनारे से बंधी की बंधी रही है, 12 वर्ष तक भी पुष्प डाल उस नाव को खेते रहे, लेकिन बंधो एक भी कदम वह नाव आगे नहीं बढ़ सकी। इसलिए आचार्यों ने कहा, भो ज्ञानी तू सबसे पहले उस मोह को छोड़, मोह की रस्सी को निकाल और उसके लिए खूंटी से छोड़ दे, तब कहीं तेरी नाव बढ़ सकेगी। पुष्प डाल 12 वर्ष तक उन्हें अपने घर का स्मरण रहा, अपनी पत्नी की याद दास्ता रही, एक ध्यान और चिंतन रहा। बंधो अपनी पत्नी के लिए, पत्नी के प्रति उनका मन रहा है। यही कारण है कि उनके लिए 12 वर्ष तक साधना करने के उपरांत भी द्रव्य लिंगी कहा गया।
मोक्ष मार्ग से शून्य माना गया। और जब वारिसेण उन्हें अपनी युक्ति के द्वारा वैराग्य का परिचय कराते हैं, तब कहीं वारिसेण सावधान हो जाते हैं और फिर वे अपने मन से उस मोह को निकाल देते हैं, मोह की रस्सी को खोल देते हैं। तब फिर से वे पुनः दीक्षा धारण करके बंधो निर्वाण पथ की यात्रा करते हैं और सच्चे भावलिंगी बन जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, साधना के पथ पर आने के पहले अपने ज्ञान से सत्य को समझ लीजिए। जिस संसार को आप निस्सार समझ करके छोड़ने जा रहे हैं, क्या आपकी आत्मा ने उसे निस्सार जाना है कि नहीं, असार जाना है कि नहीं, और उसने माना भी है कि नहीं? यदि असार समझ लिया है तब आपका त्याग करना आसान है, और एक दिन आप संसार से फिर छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, वैराग्य तो बहुत दूर की बात है, एक दिन संसार से भी मुक्त हो जाओगे। शरीर से भी तुम्हें मोह को हटाना पड़ेगा, और भोग की प्रति जो लालसा बनी हुई है, खाने पीने के प्रति जो जिह्वा बार बार आगे दौड़ लगाती हैं, उस पर भी ब्रेक लगाने होंगे। संसार शरीर भोग निर्विन्ना, एक पहली प्रतिमाधारी श्रावक संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है, तो फिर संयम के पथ पर चलने वाले साधक तो नियम से मजबूती से विरक्त होते हैं। और ऐसे वैरागी जीव के लिए ही फिर संयम का धारण करने के बाद बंधो उसका स्वाद आ सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, जो धारण किया है आज तक मन में, उनको निकाल दीजिए और उनको खाली कर दीजिए। और जिसे आज तक धारण नहीं किया था, ऐसे व्रतों को धारण कर लीजिए, महाव्रतों को धारण कर लीजिए। वे 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत हैं। ये तभी आ सकते हैं जबकि अंदर से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह निकले, तब ही आ सकते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, व्रत को धारण करना चाहिए, समिति पालन और समितियों का पालन करना चाहिए। देख करके चलना ईर्या समिति है। दिन के प्रकाश में 4 हाथ जमीन देख करके योगी जन चलते हैं, ये उनकी ईर्या समिति है। जीव रक्षा के भाव को लेकर के चलते हैं, जल्दी जल्दी या दौड़ दौड़ करके नहीं चलते हैं। इसलिए बंधो, वो अहिंसा का प्रतीक मानी गई हैं। और ऐसी ईर्या समिति इस संयम का एक अंग है। भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में असत्य नहीं बोलना, और असत्य के अंतर्गत आने वाले निंदिता, गर्हिता, सावध्य आदि प्रकार के भाषा भी नहीं बोलना। अगर संत किसी की बुराइयां करने लग जाए, यदि दूसरे के दोषों का व्याख्यान करने लग जाए, तो बंधो उनकी भाषा समिति नहीं रह सकती है, उनकी भाषा समिति नहीं रहेगी। आपको समझाना है तो जिसे समझाना है उसके पास चले जाइए, समझा करके आ जाइए। लेकिन आम लोगों ने क्या बिगाड़ा कि तुम उनके लिए अमृत देने के लिए बैठे थे, और तुम उनके लिए तो पूरी गंदगी भर कर के उनके मन को और गंदा कर रहे हो। नहीं बंधो, निंदित, गर्हित, सावध्य
इत्यादि प्रकार के वचनों का भी जिसमें त्याग किया जाता है, पूज्य आचार्य कहते हैं वो भाषा समिति है। दोषवादे च मौनम, संत जन किसी के दोषवाद में मौन धारण कर लेते हैं। महापुरुष सामान्य ग्रस्त भी किसी की बुराइयों को अच्छा नहीं कहता है। और फिर महात्मा गांधी का बंदर तो सबसे अधिक प्रसिद्ध ही है, और दोनों हाथ अपने मुख पर रखता है कि नहीं किसी की बुराई मत करो, और दोनों हाथ कान पर रखता है कि बुराई सुनो भी नहीं। दुष्श्रुति का त्याग भी हमारे शास्त्रों में आवश्यक माना गया। इसलिए भाषा समिति के लिए इन सारी बातें आवश्यक हैं। सावध्य जिस कार्यों में हिंसा होती है, ऐसे आरंभ सारंभ के कार्यों में मुनिजन उनके विषय में भी आदेश और आज्ञा नहीं दे सकते हैं। आदेश नहीं दे सकते हैं। धर्म का प्रवचन तो कर सकते हैं, मंदिर और मूर्ति के प्रवचन दे सकते हैं, उसके विषय में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन बंधो आदेश नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आदेश देने में तो हिंसा आदि जो कुछ भी होगी सबके वे भागीदारी हो जाएंगे, इसलिए आदेश नहीं देते हैं। बंधो यह उनकी भाषा समिति है। ऐसा समिति में कोई भी सामग्री उठाते हैं, रखते हैं, देख भाल करके उठाते हैं और पीछे से मार्जन करके उठाते रखते हैं, ये उनकी आदान निक्षेपण समिति है। और उत्सर्ग समिति एक ऐसा समिति है, 40 दोष टाल करके आहार लेते हैं, ऐसा समिति है। और निर्जंतुक स्थान पर मलमूत्र का परिक्षेपण करते हैं, इसलिए बंधो ये उनकी उत्सर्ग समिति है। इसके लिए प्रतिष्ठापन समिति भी कहा है। पालन करना ही है कुछ तो इन नियमों का पालन करना चाहिए, समिति का पालन करना चाहिए, केवल लोक व्यवहार का पालन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं महाराज क्या करूं, घर गृहस्थी के लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, जान पहचान के हैं, तो फिर व्यवहार का तो पालन करना ही पड़ता है। पूज्य आचार्य कहते हैं व्यवहार का पालन नहीं, समिति का पालन कीजिए। कहीं नहीं आया कि व्यवहार का पालन कीजिए, समिति का पालन कीजिए, ऐसा लिखा है। कसायणम निग्रह, निग्रह करना है तो क्रोध मान माया और लोभ रूपी कसायों का निग्रह करना चाहिए। दंडाणम, चाय और दंडों का त्याग करना चाहिए। मन वचन काय की उच्छृंखलता जो है उसको छोड़ देना चाहिए, चंचलता उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अब आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप महान हैं, ज्ञानी हैं, और इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। समाज ने आपके लिए सिर मोर बना करके रखा है, आप समाज के संचालक रूप में हैं, तो मन वचन काय की चंचलता आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। इंद्रियाणम जय, और आचार्य कहते हैं इंद्रियों में विजय पाना चाहिए। 5 इंद्रियां हुआ करती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, और 6वां स्थान मन को भी जाता है। इसलिए बंधो संयम के 2 भेद में एक इंद्रिय संयम कहा जाता है और दूसरा प्राणी संयम कहा जाता है, जिनमें 5 इंद्रियों को और मन को बस में किया जाता है, और इंद्रिय संयम है। 5 इंद्रियों में सबसे बड़ा खतरनाक तो व्यक्ति का एक मन हुआ करता है। केवल एक मन जो है वह इतना खतरनाक हुआ करता है, यूं कहा जाता है इंद्रियां तो गाड़ी हैं,
मोटर कार की तरह है, किंतु उसका संचालक जो है, चलाने वाला तो मन है। यदि मन पर ब्रेक है तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में रहेंगी, और मन पर ब्रेक नहीं है तो इंद्रियां कभी भी कंट्रोल में नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है कि मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार, जाने या को वश कियो, सो पहुंचो भव पार। मन के जीते जीत हैं। केवल साधुओं की जीत मन के जीतने पर है। मन क्या क्या नहीं चाहता है, लेकिन बंधो योगी जन मन के अनुसार नहीं चलते हैं। योगी जन मन के अनुसार नहीं चलते, अपितु मन को अपने अनुसार चलाते हैं। इसलिए वे मन के दास नहीं, मन के राजा कहे जाते हैं। वे मन के राजा हैं क्योंकि मन को अपने अनुसार चलाते हैं। मन करता है कि गुलाब जामुन मिले, लेकिन मन कर रहा है कि गुलाब जामुन मिले, लेकिन विवेक उस पर अंकुश रखता है, आज गुलाब जामुन का ही त्याग। क्योंकि मन गुलाब जामुन चाहता था, आज मेरा उसका त्याग। वही सच्चा त्याग है कि मन जो चाहे और वह ना दे, यही सबसे बड़ी तपस्या है और कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका है। बंधो, इसलिए कहा मन के जीते जीत है। मन ने मांगा और आपने दे दिया, मन ने चाहा और आपने उसकी इच्छा की पूर्ति कर दिया, तो कोई काम आपने महत्वशाली नहीं किया है। ऐसे तो गृहस्थ भी रहते हैं, उसमें वो तुम्हारी में क्या अंतर है। अष्टपाहुड़ में तो आचार्य कुंद कहते हैं पशु का भी मन जैसा करता वैसा वो अपने हिसाब से चल जाता है। तुम्हारे में उसमें क्या अंतर है? तो इतना ही अंतर है कि वह मन के अनुसार चलता है, मन का दास बना हुआ है, और आपने मन को अपना दास बना लिया। आप मन के राजा बन गए हैं, और जैसा आप अब मन को चाहेंगे मन वैसा करेगा। अभी तक तो इच्छा हो रही थी, क्या सामायिक की बात आ गई है, आराम करने की बात होती तो बड़ी खुशी होती। कहीं प्रतिक्रमण क्या पूजा पाठ ये सब बड़ी कठिनाई है, सोने की बात होती तो बहुत अच्छी बात है। मन चाहता है, और अनादि के संस्कार मन के तो ऐसे ही हैं, बुरे संस्कार हैं, अच्छे संस्कार नहीं हैं। बंधो, मन निरंतर बुराइयों की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन ज्ञान और विवेक उस पर लगाम लगाता है और कहता नहीं, ऐसा नहीं है। आपका सामायिक का टाइम है, सामायिक कीजिए। प्रतिक्रमण का टाइम है, प्रतिक्रमण कीजिए। स्वाध्याय का टाइम है, स्वाध्याय कीजिए। हमारा मन नहीं कर रहा था, आने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं नहीं आया। बंधो, तो आप मनोजयी कैसे बनोगे? कैसे आप यति कहलाओगे? कैसे आप योगी, कैसे आप साधु कहलाओगे? मन पर तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। यह मन परवस्था में तो सब कुछ कर लेता है, स्वाधीनता में करना यह आपकी विशेषता है। अरे, भोजनशाला में गए या चौके में पड़गाहन हुआ और वहां घी नहीं था, नहीं डाला व्यक्ति ने, शक्कर नहीं दी, अब वो पराधीनता में मन विवश हो करके आप जैसा बना वैसा लेकर के आ गए। काश यही तुम खुश मन से पहले ही मन को मजबूत करके जाते कि नहीं मिलेगा तो भी हम प्रसन्न रहेंगे। बंधो, वह आपका महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना जाता, वही आपकी सच्ची जीत मानी जाती कि मन चाह रहा था
लेकिन आपने उसके अनुसार नहीं होने दिया। मन चाह रहा था कुछ समय आराम के लिए मिल जाए, लेकिन आपने आराम को हराम समझ लिया है और आराम नहीं दिया है। बंधो, यही सबसे बड़ी तपस्या है। आचार्य कहते हैं तन का तप और मन का तप कल अपन बतलाएंगे, कल ये विषय चलेगा, लेकिन संक्षेप में तन के तप से मन का तप सबसे बड़ा तप माना गया है। मन को बस में करना इस सबसे बड़ी तपस्या है। अब फिर केवल मन की ही बात ना हो, इंद्रियों की भी बात आचार्यों ने कही है। 6 इसलिए विभाग कहे गए हैं, 5 इंद्रिय और 1 मन। केवल अकेला मन नहीं कहा गया कि केवल मन को ही बस में कर लो। कहते हैं कि जिसने मन को बस में कर लिया वो तो सबको जीत गया है, और वो व्यक्ति वो क्या होगा, भाव के पार पहुंच जाएगा। और जो मन से हार गया, समझ लीजिए वो अपने लक्ष्य से हार गया, वो कभी अपनी मंजिल को नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए तन कमजोर हो जाता है योगियों का, लेकिन मन कमजोर नहीं होता। जब हम अपने महाराजों को देखते हैं, हम अनेक बार कहते हैं कि देखो भैया आपके इतने लंबे उपवास चल रहे हैं, आप अपने स्थान पर बैठ जाओ, वहीं से सुन लेना, आराम करो कुछ। नहीं, ये सब दुर्लभ वस्तुएं हमारे लिए कब मिलेंगी। बंधु, लगता है कि कितना बड़ा मन पर संबल रखा है, कितनी बड़ी ताकत रखी है। और जैन चर्या, जैन योगियों की तपस्या इसलिए दुनिया के लोगों के द्वारा एक वंदनीय है। संसार के लोग जितने भी हैं जैन मुनियों के लिए अपना सिर झुकाते हैं तो केवल इसलिए झुकाते हैं कि इनका तप और उनकी त्याग अपने आप में बेजोड़ है। ऐसा उदाहरण संसार में और किसी का नहीं मिल पाता है जितना कि तपस्या कर लेते हैं। पूज्य आचार्य भगवान सोमदेव आचार्य हुए, जिन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि वे लिखते हैं कि कलौ काले चले चित्ते देहे चन्नादि कीट के एतच्चित चमत्कारः जिन रूप धरा नरः। कलौ काले, ये कली काल है। चले चित्ते, चित्त कितना चलायमान होता है, कितना चंचल है। आज अपन देख रहे हैं आए दिन कितनी सारी घटनाएं घटती चली जा रही हैं। कहीं किसी के धन हरण की और कहीं स्त्री हरण की, क्या बोलते हैं उसका, अपहरण हो जाता है। कहीं बलात्कार, कहीं कुछ आए दिन ऐसी घटनाएं देखने में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं। बंधो, मन की चंचलता का परिणाम है। ये मन की चंचलता का है। मन तो व्यक्ति का कलौ काले चले चित्ते, इतना चित्त चंचल है कि जिसके विषय में कहा गया है मर्कटस्य सुरापानम तद वृश्चिक दंसनम तन्मध्ये भूतवादस्य यदवा तदवा भविष्यति। बंदर चंचल होता है और यदि उसको कोई शराब जैसा नशा करा दे फिर उसकी चंचलता और बढ़ जाती है, और उसके लिए फिर बिच्छू, जहरीले बिच्छू काट खाएं तो उसकी चंचलता और बढ़ जाती है, और फिर उसके ऊपर भूत की बाधा हो जाए, भूत बाधा हो जाए, व्यंतर लग जाए उसके लिए, तो उसकी चंचलता का तो फिर कोई ठिकाना नहीं रहता है। उससे भी अधिक चंचल इस कलिकाल के व्यक्तियों का मन होता है। धन्य है ऐसे कलिकाल में भी आचार्य भगवान कहते जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, मन को जीत लिया है और सारे मन की इच्छाओं पर उन्होंने अंकुश लगा दिए हैं, ब्रेक लगा दिए हैं, बैरियर लगा दिए हैं कि मुझे अब और कुछ की आवश्यकता नहीं है।
देहे चन्नादि कीट के, शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है। और कैसा कीड़ा बना हुआ है कि मालूम चलता है जब व्यक्ति आहार देने के समय आते हैं, लेकिन उनसे अधिक उनका भी मन मालूम चलता है जो आहार देने के लिए नहीं आ पाते हैं। क्यों? कोई रात्रि भोजन करता है, तो कोई आलू प्याज, तो कोई व्यक्ति तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि आदि, और तो क्या कितने दुर्व्यसन, कोई शराब, कोई और ऐसे पदार्थों को खाता है, पीता है। बंधो, वो आहार देने का अधिकारी नहीं है, वो आहार देने का अधिकारी नहीं है। ऐसा व्यक्ति आहार नहीं दे सकता है। रात्रि भोजन का तो, अष्टमूल गुण का तो नियम से 5 उदंबर 3 फलों का तो 3 मकारों का आजीवन त्याग, और इसके साथ साथ रात्रि भोजन आलू प्याज आदि के लिए भी कम से कम कितना, 1 महीने तो अपने संघ की परिपाटी आप लोगों ने बना ली हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 ही महीने त्याग कराते हैं। हम साल भर का भी, कोई साल भर का भी त्याग करे तो हम मना नहीं करते हैं, कोई आजीवन त्याग करे तो मना नहीं करते हैं। 1 महीने के त्याग में भी व्यक्ति सिर पर हाथ रख लेता है, बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है। 1 महीने, और धीरे धीरे पीछे खिसकने लगता है। सोच लीजिए, रात्रि दिन में खूब खाते रहो, कितने बार भी खाओ, 2, 4, 6, 10 बार खाते रहो। रात्रि में आपको इतना सोचना पड़ता है। कभी इन योगियों को देखा जो महीने महीने भर के लिए त्याग कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। आखिर में ये भी तो, ये कोई प्राणी हैं, इनकी भी तो कोई आत्मा है। कितना उन्होंने अपने मन पर ब्रेक लगाया है। इसलिए पूज्य आचार्य कहते हैं, देखो रात्रि भोजन के त्याग में, और वो भी अन्न के त्याग में भी आपको सोचना पड़ रहा है। पानी की छूट, दूध की छूट, और मेवा मिष्टान, फल फ्रूट, फिर भी व्यक्ति को सोचना पड़ रहा है। बंधो, पूज्य आचार्य कहते हैं कि कलऊ काले चले चित्ते, देहे चन्नादि कीट के, अन्न का कीड़ा शरीर बना हुआ, जब देखो तब बकरी की तरह। किसकी तरह? मुख उसका चलता ही रहता है, कभी उसका शांत नहीं हो पाता। जब भी जो भी आता है तुरंत ही वो मुख में पहुंचता है, फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। धन्य उन योगियों के लिए जिन्होंने उस मन को बस में कर लिया है, तन को बस में कर लिया है। एतच्चित् चमत्कारा, आचार्य कहते हैं चमत्कार है इस कली काल का, जिन रूप धरा न रहा। जो इस निर्ग्रंथ वेश को धारण करने वाले योगी जन इस कलिकाल में हमको दिख रहे हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं, उनकी सेवा भक्ति पूजा करने का एक अवसर मिल रहा है, उन्हें आहार दान आदि देने का सौभाग्य मिलता है। एक कलिकाल के चमत्कार हैं, चलते फिरते सिद्ध हैं, एक साक्षात जीता जागता धर्म है। बंधो, बोलती चालती ये साक्षात जिन प्रतिमा हैं, बोलती चालती जिन प्रतिमा हैं। ऐसे संयम को धारण करने वाली, ऐसे संयम के पथ पर जो निरंतर चलते हैं, इंद्रिय संयम को स्पर्शन रसना स्पर्शन इंद्रिय की विजय पाते हैं। स्पर्शन इंद्रिय चाहती है गर्मी के मौसम में पंखा मिले, कूलर मिले, और तो क्या एसी मिल जाए, क्या क्या मन चाहता है। लेकिन बंधो, श्रद्धा से योगियों के, उन योगियों के चरणों में तब मस्तक झुक जाता है कि जब भीषण गर्मी के होने पर भी पसीना बहता बहता रहता है, लेकिन पंखा नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए। पंचेंद्रिय प्राणियों का जिसमें घात हो जाता है,
प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों का विघातक है बंधु पंखा। क्योंकि एक तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय बना हुआ है और दूसरा चर्चा आई थी ना कि कोई पक्षी कोई चिड़िया चलते पंखे के बीच में टकरा गई और बंधो खत्म हो गई, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। थोड़े से तुम्हारे क्षणिक स्पर्शन इंद्रिय के सुख में तुमने कभी दूसरे प्राणियों के प्राणों की परवाह नहीं की। ये तो बहुत बड़ी वस्तु थी इसलिए दिख गई चिड़िया। वायु का एक और भी अनेक प्रकार के कितने त्रस जीव। एक बार किसी ने कहा था कि कपड़े से भी तो हवा करने में भी तो हिंसा होती है। अरे अपनी इच्छाओं की पुष्टि करने वाले पहले ये भी तो सोच ले कि कपड़े की हवा करने से, लेकिन कपड़े के द्वारा फिर भी जीवों की उतनी विनाश नहीं हो सकती है, वैसा विनाश नहीं होता है जैसा कि सारे के सारे आज तक कोई कपड़े से कोई चिड़िया मरी हो तो बतलाओ। लेकिन पंखे से मरने के तो बहुत सारे उदाहरण हैं। बंधुओं, जीवों का विनाश होता है, जीवों का विनाश होता है। इसलिए हमको चाहिए कि पंखे का उपयोग साधुजन नहीं करते हैं। जब ऐसी उनकी साधना देखते हैं बड़ा आनंद आता है, हृदय से आत्मा झुकती है, बाहर से नहीं, मन से आत्मा श्रद्धा से झुकती है। कूलर कितने दिनों का अनछना पानी, एक और तो आप कह देते हो कि एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं और फिर कह देते हो 36,450 अनछने जल के एक बूंद में जीव होते हैं। और यहाँ कूलर में कितने बूंदें होती हैं पानी की और आप बहाते बहाते चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कि कितने दिन का वो पानी है। दोनों प्रकार के संयम का विनाश कर रहा है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों का विनाश कर रहा है। लोग कहते हैं कि कूलर में यानी वो एसी में तो कुछ नहीं होता महाराज। अरे क्या एसी में वो पंखी नहीं होती हैं? जाओ देखो, उसके भी पंखे होते हैं, चाहे वह सामने नहीं रखी हो, ऊपर रखी हो, खिड़की के बाहर रखी हो, लेकिन वो भी चलते हैं। बंधो, उसमें भी जीवों का उसी प्रकार से विनाश होता है। उसमें तो और अधिक संभावना है कि यदि कोई चूहे के बच्चे या और भी छिपकली के बच्चे या और भी कोई छोटे पोटे प्राणी उसके अंदर में एक बार घुस जाएं तो फिर तो निकल भी नहीं सकते हैं, उसी के अंदर में उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बंधो, आखिर में हिंसा तो हिंसा ही है, पाप तो पाप ही है, और इसके त्यागे बिना संयम नहीं हो सकता है। पूज्य आचार्य कहते हैं, हे योगी, स्पर्शन इंद्रिय को बस में करने के लिए इन सबको तुम्हें जीतना पड़ेगा।